चलिए शुरू करते हैं आज मार्केट ट्रेंड्स। हम जानते हैं मार्केट में कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं। ठीक है, तो करते हैं। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने कुछ यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, कुछ लिखा। तो हम समझते हैं ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की और क्या लिखा, इनका क्या मतलब। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम पढ़ते हैं मार्केट में कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं। मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, 3 तरह के। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज और रेंज बाउंड मार्केट कंसोलिडेशन हम उसे कहते हैं, जहाँ मार्केट एक जगह पे फंस जाता है और वहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले पाता कि हमको अप जाना है कि डाउन जाना है। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहले हम शुरू करते हैं अप ट्रेंड से। अप ट्रेंड, अब मान लीजिए आपको नहीं पता कि अप ट्रेंड क्या होता है और कैसे बनता है, तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। अब मार्केट में कहीं एक लो लगा, मार्केट एक डाउन आया, मार्केट में एक लो लगा। ठीक है, उस लो के बाद मार्केट ने एक हाई लगाया। ओके, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, पर ये लो है जो प्रीवियस वाले लो से ऊपर है, उसने प्रीवियस वाले लो को ब्रेक नहीं किया। और बट ये जो हाई है, न्यू हाई जो बना है, वो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है। तो अपन आप यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि लो ब्रेक नहीं हुआ है, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ है, बट प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया है। पर प्रीवियस हाई ब्रेक हो चुका है, तो हम यहाँ क्या कंसिडर करेंगे कि मार्केट में एक लो लगा, यहाँ पे एक लो लगा। ओके, और मार्केट में एक हाई लगा। ओके, यहाँ पे एक हाई लगा। पर अब ये तो हो, हमको पता चला कि ये लो और ये हाई लगा। पर इस वाले लो को हम क्या कहेंगे, ये वाला लो जो है, ये लो इस लो से तो ऊपर है, तो जब ये ऊपर है तो इसको हम कहेंगे एक हायर लो। हायर लो को हम HL से डिनोट करते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ आसानी के आप लोगों को, डिनोटेड बाय HL, इसको HL। और फिर आज लिख देंगे हम, तो मैंने लिख दिया है कि हायर हाई मतलब HH, हायर लो HL। ओके, तो हम पढ़ते हैं ये लो जो था पहला लो, वो दूसरा लो उससे ऊपर है, तो हम यहाँ लिख देते हैं H। बट ये हाई जो था, प्रीवियस हाई, जो न्यू हाई बना वो ऊपर है। आपको अगर मान लीजिए समझने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा कुछ समझ लीजिए कि मार्केट, मानिए चलिए वो यहाँ मार्केट छोड़, जब हम कोई सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम कैसे चढ़ते हैं। हम जब कोई सीढ़ी चढ़ते हैं तो 1 बाय 1 चढ़ते हैं ना, वो एक के ऊपर एक होती है। तो ऐसे ही समझ लीजिए ना कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो सीढ़ी बनाते हुए जाता है ना, अप साइड। तो इस तरह हमको समझने में आ सकता है। तो जब भी हमको एक अप साइड मूवमेंट दिखे बार बार, कि जब भी मार्केट हाई तोड़ रहा है, प्रीवियस हाई तोड़ रहा है और एक नया हाई बना रहा है, पर लो है जो वो प्रीवियस लो के ऊपर ही बन रहा है, तो हम इसको हायर हाई एंड हायर लो कंसीडर करेंगे। और इस तरह से हम जानेंगे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अगर आपको थोड़ा सा और इसको डिफाइन करना है तो आप एक पैरेलल चैनल लीजिए और उस पर आप स्विंग्स को ऐड करते जाइए, स्विंग्स को कनेक्ट करते जाइए। ओके, कनेक्ट करते हुए आप एक अपर स्विंग को पकड़ लीजिए। बस ये आपको डिफाइन करता रहेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ये आपको ईजी होगा थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप ट्रेंड मार्केट में कैसे क्रिएट होता है। लेट्स टॉक अबाउट रेंज बाउंड मार्केट और साइडवेज मार्केट। जब मार्केट में एक हाई बना, ओके, एक हाई बना बट एक लो बना, मार्केट में एक हाई बना और एक लो बना, पर जब दूसरा वाला हाई और लो बनता है तो वो प्रीवियस वाली हाई को नहीं ब्रेक किया और ना प्रीवियस लो को। दैट मीन्स मार्केट इज मेकिंग इक्वल हाई एंड इक्वल लो। मतलब आप समझिए कि मार्केट, समझिए आपकी एक फ्लोर पे है और उस फ्लोर पे आप सीधा चल रहे हैं, उधर ऊपर नीचे या फिर सीढ़ी टाइप का कुछ नहीं है। तो आप ऐसा समझिए कि ये फ्लोर है और आप देखिए यहाँ पे मार्केट इक्वल हाई एंड इक्वल लो। मार्केट यहाँ पे अपना एक नया लो भी नहीं बना रहा और एक नया हाई भी नहीं बना रहा, तो हम यहाँ पे इसको कंसीडर करेंगे इक्वल हाई एंड इक्वल लो। आप लिखेंगे इक्वल, सॉरी, जब मार्केट एक इक्वल हाई और इक्वल लो बनाता है तो आप समझ लीजिएगा मार्केट रेंज बाउंड है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब डाउन ट्रेंड। मार्केट में डाउन ट्रेंड कैसा होता है, आपने तो अभी पढ़ा हायर लो हायर हाई। एक मतलब आपको जब मान लीजिए आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है, ओके, या आपको रूफ पे जाना है, तो आप क्या करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं एक के ऊपर एक। ओके, जस्ट अपोजिट, आप जब आपको नीचे आना तो होता है तो आप क्या सीढ़ियाँ उतरते हैं। तो आप चलिए मैं बताती हूँ कैसे ये ट्रेंड क्रिएट होता है। मान लीजिए कि मार्केट में एक लो तो लगा पर एक हाई नहीं लगता, एक नया हाई नहीं लगता। मार्केट, ये हाई था मेरा और ये मेरा लो, मार्केट ने इस इस हाई के नीचे एक हाई लगाया पर लो इसके नीचे लगाया। मतलब मार्केट लो तो ब्रेक कर रहा है पर हाई ब्रेक नहीं कर रहा।
जब मार्केट में ऐसा हो कि मार्केट लो तो ब्रेक कर रहा हो, समझिए आप ऐसा कि मार्केट में एक लो तो लगा, ओके, मार्केट में एक लो तो लगा, सॉरी, चलिए हम यहाँ पे क्लोन कर लेते, ज़्यादा बेटर है। मार्केट में एक लो तो लगा पर एक नया हाई नहीं लगा। आप देखिएगा ये जो हाई था हमारा, इसके नीचे ये हाई लगा है। मार्केट ने न्यू हाई नहीं बनाया है पर न्यू लो बना दिया है। तो आप समझिए ऐसा कि मार्केट ये लो है, ठीक है, मार्केट का ये जब हाई बना और सेकेंड वाला हाई क्या होगा, पहले वाले हाई से ये नीचे है तो हम इसको लोअर हाई कंसिडर करेंगे, लोअर हाई कंसिडर करेंगे, समझिएगा आप, हम इसको एक लोअर हाई कंसिडर करेंगे क्योंकि ये पहले वाले हाई से नीचे है। अब आप यहाँ देखिए जब नया लो लग रहा है प्रीवियस लो को ब्रेक करके लग रहा है, जब नया लो लग रहा है प्रीवियस लो को ब्रेक करके लग रहा है। तो आप यहाँ समझिएगा कि जब भी मार्केट एक हाई तो बना रहा है, एक लो तो बना रहा है नया, पर एक नया हाई नहीं बना रहा, तो हम इसको हम लोअर लो कंसिडर करेंगे और इसको लोअर हाई। तो लोअर हाई हम डिनोट करेंगे LH से। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुछ भी, मैं सभी के क्वेश्चन का आंसर दूँगी। आप समझिएगा कि मार्केट कैसे एक लो लगाता है और एक कैसे लोअर हाई, और कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ओके। तो आप सिमिलर, आपको डाउन ट्रेंड पता करना है तो आप कुछ नहीं, आप एक चैनल लीजिए और ऐसे कनेक्ट उनका लोअर हाई कनेक्ट करते हुए लोअर लो कनेक्ट कर दीजिए, आपको दिखेगा मार्केट एक डाउन ट्रेंड, ओके। वन थिंग मोर, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हम इस वेव को इम्पल्सिव वेव कहते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट की इस वेव को हम इम्पल्सिव वेव कहते हैं। चलिए मैं लिख देती हूँ लोगों के लिए, दिस वेव दैट इज इम्पल्सिव वेव। इस वेव को मार्केट इम्पल्सिव वेव, एंड अगेन दिस वेव वी कंसिडर इट करेक्टिव वेव। समझ रहे हैं आप लोग, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा हो। सेम इन दिस, मार्केट जब भी एक ट्रेंड बनाता है फॉलो करता है तो उसमें एक करेक्शन के साथ ही वो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। अगर वो करेक्शन नहीं करता दैट मीन्स मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं, मार्केट जब भी एक ट्रेंड फॉलो करता है तो उसमें एक इम्पल्सिव वेव के साथ एक करेक्टिव वेव होती है, मतलब मार्केट हमेशा करेक्शन करते हुए ही ऊपर जाता है। आप समझ लीजिए ऐसा कुछ कि मार्केट को अगर आप साइड डालें तो मार्केट कुछ ऐसा, देन एक करेक्शन, देन आप, देन करेक्शन, आप करेक्शन, आप करेक्शन, आप करेक्शन। वन थिंग मोर, जब मार्केट, मान लीजिए कि मार्केट दो दो चार दिन से, पिछले 2-4 दिन से मार्केट एक ट्रेंड में है और एक अच्छी मूव दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट अब साइडवेज होने वाला है, मतलब मार्केट कुछ ऐसा बिहेव कर सकता है। तो हम इसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि मार्केट प्रीवियस डेज में ट्रेंडिंग रहा है और अभी भी ट्रेंडिंग होगा और हम नए नए टारगेट लेके चले बड़े बड़े, तो वो सही नहीं होगा। फिर साइडवेज मार्केट में सबसे बेस्ट होता है स्कैल्पिंग। आप स्कैल्पिंग करिए, आपका लॉस कम होगा, प्रॉफिट भी अच्छा। और बेस्ट थिंग, वन मोर थिंग, कि अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है ट्रेंडिंग डेज में तो आप क्या करिए, आप काउंटर ट्रेड या फिर करेक्टिव वेव्स में कीजिए, ये दीज वेव्स आप करेक्टिव वेव में, दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर आपको होल्डिंग करनी है तो आप ऑफकोर्स ट्रेंड की डायरेक्शन में चलिए, बेस्ट थिंग, ट्रेंड की डायरेक्शन में चलना सबसे अच्छा होता है, समझ गए। अब जैसे मार्केट अब डाउन ट्रेंड फॉलो करा, दिस दिस दिस, तो मार्केट क्या करा, ये इम्पल्सिव है, ये करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, तो मार्केट एक करेक्शन के साथ ही हमेशा एक ट्रेंड फॉलो करता है। चलिए हम कुछ लाइव एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट का एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट जब भी एक लो लगा रहा, एक लोअर हाई लगा रहा, यहाँ पे मार्केट ने एक लो, नया लो नहीं लगाया बट प्रीवियस लो को मार्केट ने ब्रेक भी नहीं किया और उसके ऊपर में क्लोज किया। फिर नया मार्केट ने एक लोअर हाई लगाया, लोअर लो नहीं लगाया तो क्या, लोअर हाई लगाया, फिर एक नया लो, देन लोअर हाई, इक्वल लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, तो दैट इज मार्केट इज फॉलोइंग डाउन ट्रेंड। आप समझ रहे हैं। अब आपको बताती हूँ, एक अप ट्रेंड का दिखा देती हूँ लाइव एग्जांपल। आप समझिए मार्केट अप ट्रेंड में, तो मार्केट क्या करेगा, पहले मार्केट ने लो लगाया फिर हाई, फिर एक लोअर, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इक्वल लो, इक्वल हाई। मार्केट क्या हुआ, रेंज बाउंड, मार्केट में क्या लगा, नया लो, मार्केट में क्या लगा, हाई। इसको लोअर हाई अभी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि एक चीज़ समझिएगा कि मार्केट में जब मैक्सिमम मिनिमम 3 लोअर लो लोअर हाई लगते हैं तब हम समझते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है। अदरवाइज आप जानते हैं अगर आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना तो आप कुछ नहीं करिए, प्रीवियस लो को या फिर लोअर हाई को मार्क कीजिए,
देन आप वो लो को भी मार्क कीजिए। अब मार्केट में अगर इस लो को ब्रेक करके एक नया लो लगता है, समझिए कि हाँ ट्रेंड पे है मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। बट कन्फर्मेशन नहीं है, कन्फर्मेशन कब होगी जब मार्केट में तीन, कम से कम तीन लोअर लो और लोअर हाई लगती है, तब कन्फर्मेशन होगी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब आप देख रहे हैं एक हाई लो लगा, फिर लोअर हाई, इसको भी लोअर हाई नहीं कंसिडर करें, फिर मार्केट ने देखिए आप जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लगा, हायर लो, देन सेम इक्वल हाई इक्वल लो, देन मार्केट मेक अगेन, मार्केट कंटिन्यू विथ दिस ट्रेंड। देखिए हम वहीं पे आगे जहाँ से स्टार्ट, तो ऐसा होता है। आपने देखा मार्केट कैसा बिहेव करता है। चलिए आपको और एक चीज़ और बेस्ट, अगर मैंने ये होता है हमारा साइड फेस कंसल्टेशन एरिया। अब इस एरिया के बीच अगर आपने कोई होल्डिंग की होगी तो ऑफकोर्स आपका डीके हुआ होगा, प्रीमियम डीके और ऐसे लगा। पर इसी बीच अगर आपने स्कैल्पिंग की होगी तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हमेशा याद रखिए स्कैल्पिंग से बेस्ट कुछ नहीं होता साइड वेज मार्केट में। मैंने आपको जो पढ़ाया इसे हम डाउ थ्योरी कहते हैं। डाउ थ्योरी में क्या होता है कि हमको ट्रेंड का पता चलता है, और ये हर टाइम फ्रेम में वर्क करती है। डाउ थ्योरी वर्क इन एवरी टाइम फ्रेम, इट्स कॉल्ड डाउ थ्योरी। मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। ओके ओके, आई होप जो आप लोगों को पसंद आया हो और समझ में आया हो कि मैंने जो आपको पढ़ाया है। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दिस काइंड ऑफ एजुकेशनल कंटेंट्स। थैंक यू।